सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के जीवन से। तब से मर्यादा को ध्यान में लेते हुए अनुशासन हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, कल्चर हो, वातावरण हो, इस सब में मर्यादा शब्द का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। और आदमी का जीवन केवल एक किताब अच्छी रख दी, एक अच्छी किताब पढ़ ली, किसी एक अच्छे आदमी का प्रवचन सुन लिया, साध्वी जी का प्रवचन सुन लिया, इससे केवल परिपूर्ण नहीं होता है। कोई भी अच्छी बात चलाने के लिए एक तो खुद का निर्णय लगता है, खुद का अनुग्रह लगता है, और उसका फॉलोअप करके वो परमानेंट रहे। बहुत बार व्यक्तिगत जीवन में आदमी संकल्प करता है, जल्दी उठने का संकल्प करता है, योगा करने का संकल्प करता है, किताबें पढ़ने का संकल्प करता है, किसी को मदद करने का संकल्प करता है। आदमी इच्छाएं तो बहुत व्यक्त करता है, पर वो परिपूर्ण करने के लिए अनुकूल वातावरण लगता है। उसको उस संकल्प का फॉलोअप कर कर इसके लिए बार बार उसको संकल्प का उसको याद देने के लिए कोई व्यवस्था लगती है। मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। एक बार प्रतिज्ञा वहां भी होती है, जब जब हमारा प्रशिक्षण होता है वहां पर प्रतिज्ञा ली जाती है, पर हर रोज की शाखा में प्रार्थना से उस प्रतिज्ञा को बार बार याद दिलाया जाता है कि वो अलर्ट रहे, वो किसके लिए प्रतिज्ञा की है। केवल एक बार प्रवचन सुन लिया तो आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए ये मर्यादाओं को इस महोत्सव के रूप में लेना, इस निमित्त से प्रवचन सुनना, गीत का गायन करना और हमारे जीवन में उसका अनुकरण करना। हर आदमी के जीवन में जब वो मर्यादित नहीं रहेगा, मर्यादाओं का महत्व नहीं रहेगा, तो उसका जीवन यशस्वी नहीं हो सकता। इसलिए आदमी का मन तो सबसे बड़ा चंचल मन है। उस चंचल मन को ठीक करने के लिए इस प्रकार का कोई अनुशासित कार्यक्रम देना, और उस कार्यक्रम के आधार पे, नहीं तो सामान्य आदमी को केवल बहुत बड़ा तत्व ज्ञान देते रहे तो उसको अनुकूलता नहीं होता, वो उतना ग्रास्प नहीं कर सकता। उसके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना हमारे गुरु जी ने की है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन को उन्नयन करने के लिए इन सब बातों का प्रभाव होता है। दूसरा, व्यक्तिगत आदमी अकेला कर लेगा अपना, उससे काम नहीं होता। उसके लिए इस प्रकार का माहौल बनाना पड़ता है, एक दूसरे को याद देना पड़ता है कि हमारा प्रवास उस दिशा में है। और इसलिए मर्यादा महोत्सव है जो हर साल करते जाते हैं, एक दूसरे को याद देना है और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये सबका प्रवास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिकता, आध्यात्मिकता, संस्कार, ये सब बातें इस प्रकार के वातावरण का ही परिणाम। आज देश में आध्यात्मिकता और धार्मिकता की ओर बहुत लोगों का आकर्षण बढ़ा है। महाकुंभ की अभी बात हो रही थी। आज तक कुंभ तो होते रहे, पर इस बार के कुंभ को इंटरनेशनल इवेंट बन गया। करोड़ों की संख्या में, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, साथ वाले के घर से कोई कार्यक्रम भी हुआ, हमें निमंत्रण नहीं हुआ तो हम उसके घर में जाते नहीं है। और यहाँ बगैर निमंत्रण के अपने घर में सब सुविधा होने के बावजूद असुविधा लेते हुए गरीब अमीर सब जातियों का लोग वहां इकट्ठा जा रहे हैं। मालूम है घर में पानी नहीं है क्या नहाने के लिए? अच्छा पानी है, गीजर लगे हैं सबके घर में, पर नहीं वहां डुबकी लगानी है। किसी के मन में ये जो श्रद्धा भाव आज तक आया है, वहां पर जो धार्मिक प्रवचन चल रहे हैं और करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, सामान्य बात नहीं है। एक राम मंदिर का निर्माण होता है, महाकाल का कॉरिडोर बन जाता है, बनारस में कॉरिडोर बन जाता है। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जो श्रद्धा बढ़ रही है। मैं खुद मांगी तुंगी में वहां के मूर्ति के कार्यक्रम में अमित शाह जी के साथ गया था नासिक में, देखा मैंने लोगों का भाव कैसे उमड़ता है। ये भाव ही आदमी की आध्यात्मिकता जागरूक करता है, ये बढ़ाता है, और उसको बढ़ाने से समाज का निर्माण होता है। तो इन सब बातों को सरकार ने एक आध किताब कर दिया, संविधान बन गया, निर्णय का कोई नियमों की किताब बन गई, उससे काम थोड़ी चलता है। नियम तो है ही, पर नियम के साथ साथ उस नियम के बारे में अटैचमेंट, उसके बारे में रिस्पेक्ट, उसके बारे में डर नहीं मैंने तय किया है कि मैं ये ऐसा करूंगा, तो मेरे मन में कोई ना कोई उसका भाव आना चाहिए, मैंने ये नहीं किया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये सब बातों का समाज जीवन अच्छा करने के लिए बहुत उपयोगी है। धार्मिकता, आध्यात्मिकता आदमी का जीवन आगे ले जाने के लिए काम आती है।
ऐसी बातों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए ये तेरापंथ जैन समाज में जो मर्यादा महोत्सव का जो कार्यक्रम अभी मेरे को जो यहाँ बैठे बैठे मालूम हुआ, बहुत ही अच्छी कल्पना। इसका उपक्रम मैं और भी कई जगह पे जहां जहां जाऊंगा इसका उल्लेख करूंगा कि हर बात के लिए, अच्छी बातों के लिए इस प्रकार का एक सामूहिक निर्णय, सामूहिक प्रतिज्ञा, सामूहिक संकल्प और उसका पाठपुरावा करने की व्यवस्था, और वो भी किन के उपस्थिति में, यहाँ जो साध्वी जी बैठी है इनकी उपस्थिति में। कोई भी कौन सी बात कौन कहता है जीवन में, उसका परिणाम होता है। मैं यहाँ स्मोकिंग करना ठीक नहीं है ऐसा कहूंगा और बाहर जाकर स्मोकिंग करूंगा तो कि मेरे बोलने का असर नहीं होगा। कहता वही आदमी का परिणाम होता है जो अपने जीवन में उसको अवतरित करता है। ये साध्वी जी यहाँ जो बैठी है, हमारी जो गुरु परंपरा है कि उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन खत्म कर दिया। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अपना समाज में सब सुख उपभोग होते हुए भी समाज के लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया है, अपना जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। और वो लोगों के सामने जब कथा कहते, एक बात मैं भी कहूंगा और साध्वी जी कहेगी तो साध्वी जी का परिणाम ज्यादा होगा, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित किया है। इसलिए कौन कहता है, कैसे कहता है, किन शब्दों में कहता है, किस शब्दों में हम उसको सुनते हैं, और उनके उपस्थिति में स्वाभाविक रूप से इसका एक माहौल बनता है, परिणाम बनता है। इसलिए ऐसे उत्सवों का उपयोग है। बहुत ही अच्छे एक उपक्रम में मुझे आने का सुखराज जी ने आज निमंत्रण दिया, मैं उनको धन्यवाद देकर